नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के सेंट्रल पैनल वाले स्टेशनों में यदि किसी कारणवश कोई रूट आपका ड्रॉप रह जाता है अथवा कोई ट्रैक सर्किट ड्रॉप रह जाता है अथवा किसी पॉइंट जोन में कोई ट्रैक सर्किट ड्रॉप रहे और ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पर रिलीफ इंजन भेजने के लिए या बगल वाली लाइन से कोई गाड़ी को चलाने के लिए पॉइंट का ऑपरेशन करना जरूरी होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से इमरजेंसी रूट रिलीज ऑपरेशन, सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज ऑपरेशन तथा इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन को कैसे करेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार से यदि आपका रूट ड्रॉप है और इस यहाँ पर यदि कोई गाड़ी खड़ी है और सिग्नल को कैंसिल करके इस रूट को रिलीज करना है तो इस प्रकार को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो सिग्नल का बटन है आपका लाल रंग का बटन पैनल पर जो है, उस सिग्नल के बटन को और सिग्नल कैंसिलेशन के बटन को एक बार में दबाएंगे एक साथ। तो इस प्रकार से आपका सिग्नल पुटबैक हो जाता है। सिग्नल पुटबैक हो जाने के बाद ये जो रूट ड्रॉप किया हुआ है, इस रूट को रिलीज करने के लिए आपके पैनल में जो इमरजेंसी रूट रिलीज का बटन दिया हुआ है उसमें सिग्नल डिपार्टमेंट द्वारा एक सील किया जाता है। उस सील को सबसे पहले आप खोलेंगे। इस सील को खोल देने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी रूट रिलीज का बटन दिया हुआ है उस बटन को दबा करके संबंधित सिग्नल के बटन को आप दबाएंगे तो इस प्रकार से ये पिकअप लेना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये पिकअप, इसका जो टाइम निर्धारित किया हुआ है, इस पिकअप को लेने के बाद अपने निर्धारित समय तक पिकअप लेने के बाद ये रूट अपने आप रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि निर्धारित समय के बाद ये रूट अपने आप रिलीज हो जाता है। कैसे हम एक ड्रॉप किए हुए रूट को हम लोग रिलीज कर सकते हैं। रूट रिलीज की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको इस सिग्नल को फिर से सिग्नल डिपार्टमेंट द्वारा इस इमरजेंसी रूट रिलीज बटन को पुनः जो है एसएनडी डिपार्टमेंट के स्टाफ को बुला करके इसको फिर से सील करके रख देना होगा। अब आइए देखते हैं कि यदि कोई पॉइंट जोन का ट्रैक सर्किट ड्रॉप रह गया, यानी इस तरह का लाल इंडिकेशन आपके पैनल पर आ रहा है और ये पॉइंट जोन है और इस पॉइंट को ऑपरेट करके जिस दिशा में ये है उससे विभिन्न दिशा में इसको सेट करना है और बगल वाली लाइन से किसी इंजन को या रिलीफ इंजन को यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर कुछ इस तरह का घटना हो गया है जिसकी वजह से ये ड्रॉप रह गया है। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करने से पहले हम इस जोन की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे। वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर कोई व्हीकल तो नहीं खड़ा है अथवा वहाँ पर कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ट्रैक के ऊपर, या ट्रैक में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस ऑपरेशन को हम लोग को शुरू करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पैनल में जो आपका इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन बटन दिया गया है उसमें सील कवर लगा हुआ है। उस सील कवर को जो एसएनडी डिपार्टमेंट द्वारा सील किया गया है इसको हम लोगों ने पहले खोल लेना है। इसको खोल लेने के बाद इसका कैप को हटा लेंगे और यहाँ पर जो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन का जो चाबी लगा हुआ है पैनल के ऊपर, उस चाबी को हम लोग घुमा देंगे। चाबी को घुमाने के बाद इस बटन को पहले प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो पॉइंट, जिस पॉइंट में आपको ऑपरेशन करना है उसको दबाएंगे और इसको दबा देने के बाद इस पॉइंट को छोड़ देना है और जिस डायरेक्शन में आपको उस पॉइंट का मूवमेंट कराना है उसको रिवर्स अथवा नॉर्मल जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में उसको ऑपरेट करेंगे तो ये पॉइंट मूव करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हम इमरजेंसी ऑपरेशन करके पॉइंट को चला सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए जिसमें आपके पैनल पर एक रूट ड्रॉप रह गया है और उसमें एक ट्रैक सर्किट ड्रॉप रह गया, तो इस तरह की स्थिति में उस रूट से जुड़े हुए जो पॉइंट हैं उस पर लॉक इंडिकेशन रह जाएगा और बगल वाली लाइनों पर आप गाड़ी का परिचालन नहीं कर पाएंगे। तो इन परिस्थितियों में इस रूट को यदि रिलीज करना हुआ तो क्या करेंगे।
तो आइए अब देखते हैं कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए जिसमें आपके पैनल में इस तरह रूट ड्रॉप किया हुआ है और उसी में से कोई ट्रैक जो है आपका ट्रैक सर्किट ड्रॉप है, जिसकी वजह से अगल बगल वाली लाइनों के पॉइंट में लॉक इंडिकेशन रहेगा और बगल वाली लाइनों से परिचालन आप नहीं कर पाएंगे। इन परिस्थितियों में इस ड्रॉप किए हुए ट्रैक को कैसे रिलीज करें, इसके लिए इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन का आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पैनल में सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज का बटन दिया हुआ है। सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज को करने से आप इस संबंधित ट्रैक को आप रिलीज कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप इस सिग्नल को, जिस सिग्नल से वो रूट ड्रॉप में है, उस सिग्नल को कैंसिल करेंगे। अब ये सिग्नल कैंसिलेशन ऑपरेशन इसका शुरू हो चुका है। इसके बाद सुपर इमरजेंसी पॉइंट रिलीज को, रूट रिलीज को आप उसका सील को आप खोलेंगे। उसके सील को खोलने के बाद ये चाबी है आपके पास दी गई है सुपर इमरजेंसी की, इस चाबी को ऑपरेट करेंगे। हाँ, इस ऑपरेशन को करने से पहले आपको इस बात को फिजिकली वेरीफाई करना है कि यहाँ पर जो ट्रैक आपका ड्रॉप है वहाँ पर वो ट्रैक पूरी तरह से फिजिकली क्लियर है, उस पर कोई व्हीकल नहीं है, कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है या उस ट्रैक में कोई क्रैक नहीं आ गया है। तो ये सभी चीज़ों को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद ही इस ऑपरेशन को आप शुरू करेंगे। तो आपने सिग्नल को कैंसिल किया है। सिग्नल कैंसिलेशन के बाद आप इस सुपर इमरजेंसी रूट को, रूट रिलीज बटन को दबा करके संबंधित सिग्नल को आप दबाएंगे और इस प्रकार से आपका ये रूट रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रैक सर्किट जो है वो आपका ड्रॉप कंडीशन में रहेगा और साथ ही साथ आपको इस सुपर इमरजेंसी की के चाबी को फिर से नॉर्मल परिस्थिति में की आउट करके रखना होगा ताकि समय पूरा होने पर ये अपने आप रूट चला जाए। तो इन परिस्थितियों में ये आपका ट्रैक जो है ये रिलीज हो जाएगा और आप बगल वाली लाइनों पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य रूप से कर सकते हैं। और इस ड्रॉप किए हुए ट्रैक को रिलीज करने के लिए आपको एसएनटी डिपार्टमेंट को खबर करना होगा, जिससे कि वो आकर के इस रूट को फिर से नॉर्मल कर सके। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने समझा है इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन तथा सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज के काम को हम करके गाड़ी का परिचालन कर सकते हैं। Your attention, please.